हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और ये स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल दे करके समझाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल जो देने वाली हूँ। तो सपोज़ करो हम एक स्टेट बैंक का एग्जांपल लेते हैं। तो स्टेट बैंक की जो प्राइस है, करेंट प्राइस, जैसे मैंने मार्केट आवर ओपन हुआ, मैंने स्क्रीन खोला और मैं देख रही हूँ कि स्टेट बैंक की प्राइस मुझे 300 रुपीज़ दिखाई दे रही है। तो समझो यहाँ पे हमारा स्टेट बैंक है, इसकी प्राइस 300 रुपीज़ है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम ये डिसाइड करते हैं, हमको ये पता होना चाहिए, ये हमारा डिसीजन होता है कि स्टॉक की प्राइस अप जाएगी या नीचे जाएगी। अगर ये 300 रुपीज़ पे स्टेट बैंक का प्राइस है और मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक का जो प्राइस है वो 310 तक जाएगा, तो मैं एक ऑप्शन खरीदूंगी 310 पे। इसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन, ठीक है। और अगर मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक का प्राइस है ये 300 से नीचे जाएगा 290 तक, तो मैं क्या करूँगी, 290 पे एक ऑप्शन खरीदूंगी जिसका नाम होगा पुट ऑप्शन। तो होता क्या है, अगर प्राइस ऊपर डायरेक्शन में जाएगी इससे तो हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और प्राइस अगर नीचे डायरेक्शन में आएगी तो हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे। तो चलिए मैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दिखाती हूँ कि ये क्या होता है, कैसे क्या वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने इंफ्राटेल का स्टॉक लिया है। तो इंफ्राटेल के स्टॉक का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। आपको इंफ्राटेल पे जाना है, टाइप करना है और चार्ट पे क्लिक करना है, तो आपका ऐसा चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि इसका अभी करंट प्राइस कितना है। तो मैं आज ये संडे को वीडियो बना रही हूँ, तो ये फ्राइडे को मार्केट जब स्टॉप हुआ था तो उस समय इसकी प्राइस थी 197.91, राउंड टू 198। तो आप इमेजिन करो कि अभी इसका करंट प्राइस कितना है, 198। तो अब मुझे यहाँ से ये देखना है, कैंडल से हम पता करेंगे कि ये प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अगर ये यहाँ से 198 से प्राइस 210 तक जाएगा तो हम 210 पर एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और अगर प्राइस 198 से 190 पे नीचे जाएगा तो हम 190 पे एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो यहाँ मुझे दोनों साइड से प्रॉफिट होने वाली है। अगर प्राइस अप जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगी, और अगर प्राइस डाउन जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगी। लेकिन मुझे ये फाइनली डिसाइड करना होगा, ये मुझे कंफर्म रहना होगा कि प्राइस ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली, तभी हम ये ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता क्या है कि अगर मान लो 198 पे प्राइस है और मैंने 210 पे एक कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है, तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी वैसे वैसे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, और अगर प्राइस नीचे जाने लगेगी तो वैसे वैसे जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो घटने लगेगा। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से और दिखाती हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि इंफ्राटेल की प्राइस ऊपर जाएगी, करंट प्राइस से ऊपर जाएगी। अभी करंट प्राइस कितनी है, 198, और मुझे क्या लग रहा है ये 210 तक जाएगी। तो अब हम 210 का एक ऑप्शन खरीदेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम वॉच लिस्ट में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे इंफ्राटेल, इंफ्राटेल, देन स्पेस देना है। उसके बाद मंथ का फर्स्ट 3 लेटर टाइप करना है। तो अभी जैसे जो मंथ है वो जुलाई चल रहा है, तो हम टाइप करेंगे JUL कैप्स में, ठीक है। उसके बाद फिर हमें स्पेस देना है। उसके बाद हमें वो डिजिट लिखना है कि आपको क्या लग रहा है कि किस डिजिट पे प्राइस जाएगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, अभी प्राइस 198 है, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि प्राइस 210 पे जाएगा, तो यहाँ पे मैं 210 लिखती हूँ, 210। तो जैसे ही आप देखो यहाँ पे लिखा ना आपने 210, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, इंफ्राटेल जूल 210 CE एंड देन इंफ्राटेल जूल 210 PE। तो मैंने आपको फ्रेंड्स सिखाया था कि अगर करेंट प्राइस से दाम ऊपर जाता है तो उसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं, मीन्स शॉर्ट में होगा CE, और करेंट प्राइस से दाम अगर नीचे जा रहा है तो वो होगा पुट ऑप्शन, उसको बोलते हैं PE। तो यहाँ हम दोनों तरफ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो भी हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और प्राइस नीचे आ रहा है तो भी हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। किसके थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। तो मेरा करंट प्राइस कितना था इंफ्राटेल का, 198। तो हम
डिसाइड कर रहे हैं कि ये 210 CE पे जाएगा, मीन्स 210 तक जाएगा, करंट प्राइस से ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए क्या होता है CE, तो इसलिए हम यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, इंफ्राटेल जुलाई 210 CE, बिकॉज प्राइस है 198 और हम प्राइस को ऊपर ले जाने का डिसीजन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 210 CE पे प्लस सिंबल है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो इसकी प्राइस जो होती है ना, स्टॉक की प्राइस से कम होती है ऑप्शन की प्राइस, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे एक फ़िक्स क्वांटिटी होती है कि आपको उतना ही ख़रीदना पड़ेगा। स्टॉक में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक है, अगर मुझे एक स्टॉक भी लेने का मन है तो हम वो एक स्टॉक ही खरीद सकते हैं, अगर चाहे तो एक स्टॉक भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आप एक या दो ऑप्शन नहीं खरीद सकते हैं, आपको एक लॉट लेना होगा, एक लॉट में पूरी क्वांटिटी होती है, उतनी क्वांटिटी आपको लेनी होगी। तो यहाँ आप देखो कि यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी में आपको दिख रहा होगा 2800, और यहाँ पे आपको बायर और सेलर दिख रहे हैं दोनों साइड। तो इसमें जो है आपकी राइट हैंड साइड जो है वो सेलर्स हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो बनी हुई है तो वो है बायर्स। ठीक है, तो अब देखो अगर कोई एक लॉट लगा रहा है तो एक लॉट में आपको कितना क्वांटिटी आ रहा है, 2800, मतलब अगर आप ख़रीदना चाहोगे तो आपको 2800 पीसेस ही ख़रीदने पड़ेंगे, जिसका दाम कितना पड़ेगा आपका। तो पहले चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ ऑर्डर 1 दिया हुआ है, तो किसी एक इंसान ने ऑर्डर किया है, 2 क्वांटिटी ऑर्डर किया है उसने, इसलिए ये दिखा रहा है 5600। आप मल्टीपल में ही ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पे फिक्स प्राइस है कि आपका 2800 में ही, मतलब एक लॉट में 2800 आएगा, तो आप एक लॉट ले सकते हैं। तो 2800, आप 2800 से एक क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आपको 2 लॉट फिर लेना पड़ेगा, एक के बाद 2, तो 2 लॉट में क्या हो जाएगा क्वांटिटी 5600, और पर पीस का दाम आपका कितना पड़ेगा आप देख सकते हो 8.25। तो अगर मान लो मैंने एक लॉट लिया, एक लॉट में आता है 2800 क्वांटिटी, तो मेरा हो जाएगा 2800 मल्टीप्लाइड बाय 8.25, तो उतने में जितनी प्राइस होती है उतने में हमको ये मिल जाएगा। और अब इसका प्राइस कैसे वैरी करता है, तो जैसे जैसे अगर मान लो 198 पे जो आपका इंफ्राटेल का प्राइस है, तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर डायरेक्शन में जाता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे देखना आप, ये जो प्रीमियम है ना 8.25 लिखा है, ये प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर 198 से वो नीचे पीछे पीछे जाता रहेगा, मतलब नीचे जाने लगेगा, तो ये प्राइस डिक्रीज़ होता जाएगा। और डिफरेंस क्या है इसमें और स्टॉक में, नॉर्मल स्टॉक में, कि ये जो होती है इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। रिस्की इसलिए क्योंकि ये एक मंथ में ये एक्सपायर कर जाता है। ठीक है, तो आपको विदिन 1 मंथ इसको आपको विदिन 1 मंथ इसको सेल करना होगा। अगर आप 1 मंथ में इसको सेल नहीं कर पाते तो आपके जितने भी पैसे लगाए हुए हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। और जैसे कि आप स्टॉक में लगाते हो तो वो आपका सेफ रहता है, और इधर आप तभी ट्रेडिंग करो इफ़ यू आर श्योर अबाउट इट, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक द रिस्क इन इट। प्रॉफिट तो इसमें बहुत होता है, बट रिस्क हम तभी ले सकते हैं जब हम श्योर हों। ठीक है, अब मैं आपको पुट ऑप्शन दिखाऊंगी, ये तो CE हो गया, मतलब कॉल ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आपको। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगी इंफ्राटेल जुलाई, करंट प्राइस कितनी है 198, तो 198 से बैक साइड कितने तक जा सकती है 190 तक। ठीक है, 190 तक जाएगी, मैंने एग्जांपल में लिया है क्योंकि मैं बैक साइड वाला यूज़ कर रही हूँ। तो 190 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है PE एंड CE, क्योंकि करंट प्राइस 198 है तो ये नीचे जा रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था अगर प्राइस करंट प्राइस से ऊपर जाएगा तो CE लेंगे, करंट प्राइस से नीचे आएगा तो हम PE लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे, करंट प्राइस 198 है तो इसका हम PE लेंगे कितने पे 190 पे। तो ये प्लस सिंबल पे मैंने क्लिक किया, ये ऐड हो गया। ये देखिए यहाँ पे जैसा आपको मैंने बताया था लॉट कैसे लेते हैं उसमें CE वाले में, वैसे ही इसमें भी सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है कि अगर प्राइस 198 से ऊपर जाएगा तो CE का जो प्राइस है ना
वो बढ़ते जाएगा। और अगर प्राइस 198 से नीचे आएगा तो ये जो पीई वाली जो प्राइस है ना प्रीमियम की 8.15 वो बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस होती है कॉल और पुट ऑप्शन में। डायरेक्शन पे डिसाइड होता है। अगर आपने ऊपर वाले डायरेक्शन पे कॉल लिया है, मतलब ऊपर में कोई डिजिट पे परचेस किया है कॉल, तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो वो बढ़ेगा। और आपने पुट बाई किया हुआ है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ चीज़ खरीदा हुआ है बैकवर्ड पे, तो प्राइस नीचे जाएगा तो आपको इधर फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि ये टाइम के हिसाब से जो प्रीमियम का प्राइस होता है, ये देख रहे हो जैसे 8.15 है आज, ठीक है, सेम पे आपका कल थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये टाइम पे डिके करता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है। अगर आपका 190 पे नहीं आया स्टॉक का दाम, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज़ होता रहेगा। ये टाइम के हिसाब से प्रीमियम का प्राइस डिक्रीज़ होता है। और इसकी सेकंड थिंग यही है कि ये विद इन 1 मंथ में आपका एक्सपायर हो जाता है। अगर आपने 1 मंथ में इसको सेल नहीं किया तो आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो ही आप इसमें ट्रेड करो, अदरवाइज न्यू ट्रेडर्स को मैं यही सजेस्ट करूँगी, स्टे अवे फ्रॉम इट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।